सो लूप, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इसको आराम से सीखिए। सिर्फ वीवीए ही नहीं, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग सीखते हैं, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो एसक्यूएल हो, आपको लूप तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए लूप का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक एमएसजी बॉक्स डाला और यहाँ पे हाय, राइट। अब ये जब रन करेंगे तो एक बार जो है हाय यहाँ पे रन होगा, सिंपल है। लेकिन मुझे इसको 3 बार करना है तो मुझे इसी को 1 बार, 2 बार, 3 बार कोड को पेश करेंगे तो ये 3 बार शो करेगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन लूप करता है। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम समझ में आया कि मल्टीपल टाइम्स लाइन लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर मुझे 100 बार करना है तो 100 बार लिखना पड़ जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं कि फॉर आई इक्वल टू चले 1 2 3 और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई। जब इसको हम रन करेंगे यहाँ से तो देखिए हाय हाय हाय, 3 बार हाय चला। तो ये हमारा 4 होता है। क्या होता है? 4, जिसमें ये हमारा 4 लिखते हैं। आई के जगह पे कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और ये आपका स्टार्टिंग होता है, ये आपका एंडिंग होता है। फिर 4 और नेक्स्ट के बीच में हम लाइन ऑफ कोड को एंट्री करते हैं। जितने लाइन ऑफ कोड एंट्री करें, उस जितने भी लाइन ऑफ कोड यहाँ एंट्री करेंगे उतना बार और रिपीट होगा जितना आपने यहाँ डाला। अब आई क्या है? आई एक काउंटर है। क्या है? काउंटर, जो कि एक तरह से वेरिएबल भी है और काउंटर भी है। जैसे मैं यहाँ पे डैश दे दिया और n% करके मैंने यहाँ आई लिख दिया, ठीक है। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ हाई 1 आया, हाई 2, हाई 3, हाई 4। तो एक तरह से नंबर है ना। इसका हम बेनिफिट कर सकते हैं। क्या बेनिफिट? एक सिंपल से एग्जांपल करते हैं कि मुझे 1 से लेके 20 तक का नंबर यहाँ लिखना है सीट में। तो इसके लिए क्या लूप लगाएंगे? तो लूप समझ में आ रहा है ना सर? तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए, तो लूप अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे हमने दिया 4 आई इक्वल टू चले 1 टू 10, 20 कर देता हूँ 20। फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया आई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दूं, अब यहाँ पे लिखूंगा कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। तो इससे क्या होगा कि आप क्या यहीं पे 20 लिख दिया, क्योंकि इसने 20 बार लूप चलाया और 20 बार नंबर इसने यहीं पे डाल दिया, ठीक है। तो ये जो 1 है ये A2 B2 C2 D2 E2 होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसके जगह पे हम इसको कॉन्केट कर देते हैं आई से। किससे कर देते हैं? आई से। अब इसको हम, अब इसको समझना है तो स्टेप इन्फो के साथ चलिए। स्टेप इन्फो क्या होता है? लाइन बाय लाइन कोड को रन करना। तो डिबग एफेक्ट किया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1, ए के साथ 1 बना दे, क्या हो गया A1 B1 C1 D1। इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आ जाए, आ गया। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि 20 तक करनी है हमको, यहाँ पे नहीं 50 तक करनी है। तो इसको हम सेल्स भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेल्स। सेल्स में रो हो जाएगा आई और कॉलम के लिए हम क्या कर देते हैं? सी कॉलम है तो 3 कॉलम कर देते हैं, 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए 100 तक जाएगा, 50 तक, सॉरी। अगर मुझे मल्टीपल लूप चलाना है, मतलब कि मुझे यहाँ पे 1 2 3 3 4 4 एंड 5 करके फिर नीचे 6 करके मुझे 100 तक लिखना है, ठीक है ना। तो हम मल्टीपल लूप भी चला सकते हैं। तो सब्जेक्ट फॉर आई इक्वल टू चले 1 टू 20, क्योंकि 20 शुरू होगा
तो एक मिनट ये देखिए मैं गलत कर गया, मैं भावनाओं में बह गया और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे देता हूँ सब्जेक्ट सॉरी फिर देखिए फोर आई इक्वल टू चले 1 to 20 नेक्स्ट आई। अब यहाँ पे हम देते हैं सेल, तो एक और लूप देंगे कि फोर आई इक्वल टू चले आई इक्वल टू चले 1 to 5, 5 कॉलम चाहिए ना, यहाँ आई दिया गलत कर दिया, यहाँ पे जे हो, क्या होगा जे, तो यहाँ पे हमने लिखा जे। अब यहाँ पे देते हैं सेल्स आई कॉमा 2, नहीं जे होगा सर, जे होगा जे। अब इक्वल टू नंबरिंग चाहिए, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर में डिम आर एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे देते हैं आर इक्वल टू आर प्लस 1 और यहाँ दे देते हैं आर। अब इसको एक एक करके समझिए कैसे चलता है, समझने के लिए मैं इसको एक बार स्टेप इन्फो में कर देता हूँ तो सही रहे। देखिए यहाँ पे एफेक्ट चला, अब यहाँ पे क्या है आई 1 हुआ, तो जे क्या हुआ 1 हुआ, तो आर इक्वल टू 0 है, तो 0 में प्लस 1 किया तो क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे सेल नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1, तो यहाँ पे 1 टाइप हो गया। अब नेक्स्ट टाइम चलेगा क्योंकि अभी जे 5 बार चलेगा, हर बार आर पे वैल्यू इंक्रीज करेगा, हर बार रो तो फिक्स रहेगा पर कॉलम बढ़ता रहेगा। देखिए बढ़ रहा है, 5 आ गया, अब 5 आ गया, जे खत्म हो गया तो बाहर आ गया, अब नेक्स्ट पे आ गया, नेक्स्ट ने क्या किया, फिर आई क्या हो गया 2 हो गया, तो फिर नंबर तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अब रो नंबर 2 आ गया तो यहाँ पे एंट्री हो गई, और इसी तरह से देख सकते हैं पूरा एंट्री होते चला गया, और इसको रिपीट करेंगे तो देखिए नंबर समझ गए। तो लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब लूप के अंदर में जो भी हम डालेंगे वो उतना बार रिपीट होगा जितना बार हम डालेंगे, और लूप जितना बार डालिएगा उतना बार वर्क करेगा, समझ गए। तो ये लाइव क्लास की यही होती है कि हर एक चीज आप अपने हिसाब से सीख सकते हो जो कि रिकॉर्डेड में नहीं होता है। थोड़ा देर पहले किसी का फोन आया था कि सर आपको मैंने करीब 1 साल पहले फोन किया था कि मुझे सीखना है, आपने ऑनलाइन बोला, तो मैं सोचा कि ऑनलाइन वीडियो से सीख लूंगा, और मैं 1 साल से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे अधूरा ज्ञान लग रहा है, रिपीट हो ही नहीं रहा है, मैं कहीं नहीं हो सकता कि कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। 301 बाकी सब में। अब यहाँ पे इसका एक और चीज, क्योंकि लूप इतना ही दिख गया, अब लूप में आगे भी, जैसे कि मुझे अगर रिवर्स करना हुआ तो, या स्टेप करना हुआ तो क्या, अब यहाँ पे देखिए रिवर्स, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं फोर आई इक्वल टू चले 1 to 10, ठीक है, और फिर यहाँ पे r इक्वल टू आर प्लस 1 कर देता हूं, सेल्स आर रो 1 कॉलम। अब यहाँ पे r इक्वल टू आर प्लस 1 क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको सर नहीं? सर सीक्वेंस के लिए, गिनती के लिए सर, एक एक दो तीन चार ऐसे गिनती मिले मुझे, इसलिए कर रहा हूं, समझे। एक गिनती मिला तभी तो मैं यहाँ पे डाला तो नंबर बना, इस तरह का नंबर बना, तो ये तो आई तो 20 तक ही चलेगा ना, आई को लेंगे तो आई 20 तक चलेगा, जे 5 तक चलेगा। उसी तरह से यहाँ मुझे स्टेप करना है, तब मैं यहाँ देखिए अभी मैं अगर रन करता हूं तो 1 से लेके 10 तक का नंबर आएगा, देखिए आ गया।
अब यहाँ पे लेकिन अगर मान लीजिए मुझे चाहिए एक छोड़ के, तो यहाँ हो जाता है स्टेप, सॉरी स्टेप होना चाहिए ना, स्टेप 1 2 करते हैं ना, 1 तो सीक्वेंस होगा, 2 करते हैं। तो देखिए अब 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर आ गए। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सारे इवन नंबर आ जाएंगे। देखिए आ गया सर। हम्म, अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो 20 तक का नंबर इस तरह से आएगा, एक एक छोड़ के आएगा। तो स्टेप का मतलब है कि लूप जो है कंटिन्यूअस चले या कितने काउंट को छोड़ के चले, उतना बार ही लूप रिपीट होगा। समझ में आया, स्टेप समझ में आ गया सर। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज आती है रिवर्स लूप, जैसे 20 से मुझे 1 चलना है, समझ में आया, किससे चलना है, 20 से 1, तो यहाँ पे स्टेप में -1 कर दीजिए, तो ये आपका रिवर्स है लूप। एक नाम के 2 लूप नहीं होंगे। आ गया रिवर्स में। अगर मैं यहाँ पे -2 करूंगा ना तो रिवर्स में एक एक छोड़ के चलेगा। क्लियर है, यस। तो ये लूप हुआ। तो ये हम लूप का एक्चुअली लूप कितने तरह के होते हैं, बेसिकली लूप 2 तरह के होते हैं। एक होता है फोर, 4 के अंदर जो अभी बताया 4 i 1 2 स्टार्ट टू एंड इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है 4 each। इसके बाद आता है आपका डू लूप। डू के भी 2 पार्ट है, डू वाइल है एंड डू अनटिल है। ओके सर, तो आज हम इस वाले पार्ट को पढ़े हैं। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस जरूरी है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो ही समझ में आएगा। क्या प्रैक्टिस जरूरी है ना। यस सर। चलिए, तो यहाँ हम आपको प्रैक्टिस एक कुछ देते हैं। तो हम आपको कुछ कोड दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सर, तो कोई आपको अभी जो है एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक पे छोटे छोटे इफ के एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल को आप कीजिए। 50 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 एग्जाम्पल कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका लूप समझ में आ जाना चाहिए, राइट। क्या आ जाएगा ना सर। चलिए इसको अभी कीजिए सर, ठीक है। फिर कल हम बात करेंगे 4 each लूप, डू वाइल लूप के बारे में। कल इसी टाइम पे। कल तो सर ऑफिस जाना है आज तो। ठीक है, देख लेंगे, जब भी करना हो बता दो।